हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं विवेक हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक छोटे से रामपुर गांव में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हमारी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा घर था, सीमित लोग थे और गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम ममता था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गांव की औरतें भी उनको खूबसूरती की बातें किया करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। उनकी शादी गांव में एक उम्र-दराज आदमी से हुई थी, जिनसे उनका रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। लोग कहते थे कि ममता आंटी बहुत बड़े सपने देखा करती थी। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वह फिल्मों या टीवी में ज़रूर काम करती। कई बार गांव की औरतें उनके बारे में बातें बनाती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि किसी की ज़िंदगी को दूर से देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आंटी की बेटी थी एक, जिसका नाम पायल था। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और सच कहूँ तो मुझे वह पहली बार में ही बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका भोला चेहरा, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता था। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। धीरे धीरे वह दोस्ती एक मोहब्बत में बदल गई। हमें खुद भी पता नहीं चला। मेरी माँ को ना तो ममता आंटी पसंद थी और ना ही उनका घर। माँ हमेशा कहती कि उस घर से दूर रहा करो, वहाँ मुझे कोई माहौल वहाँ का अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ शायद सिर्फ गलत सोच रही है। एक दिन अचानक खबर आई कि पायल के पापा को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे गांव में शोक का माहौल था। मेरे पापा उनकी मदद के लिए सबसे आगे थे, क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अंकल अपने पीछे काफ़ी ज़मीन और पैसा छोड़ गए थे, इसलिए ममता आंटी और पायल को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके घर का माहौल हमेशा अजीब-सा लगता था। ममता आंटी अक्सर अकेलापन महसूस करती थी और मेरे पापा से कहती थी कि कभी-कभी विवेक को हमारे घर भेज दिया करो। घर में किसी के लड़के के आना-जाना रहेगा तो हमें भी ज़रा सहारा महसूस होगा। मेरे पापा सीधे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने कभी इस बात से कोई बुराई नहीं देखी और मुझे उनके घर जाने से रोका नहीं। मैं भी खुशी-खुशी वहाँ जाता, क्योंकि वहाँ पायल रहती थी। पायल हमारे लिए तरह-तरह का खाना बनाती, हम साथ बैठकर बातें करते, कॉलेज की और सपने देखते। धीरे-धीरे मोहब्बत और गहरी होती चली गई। मेरी माँ को जब पता चला कि मैं वहाँ गया तो वह बहुत नाराज़ होती, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पापा से कहा कि मुझे पायल पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगर लड़की अच्छी है और तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को मनाना आसान नहीं होगा। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश भी था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि मुझे पता था माँ इस रिश्ते के खिलाफ होगी। फिर भी भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक शाम मैं ममता आंटी के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अनजान आदमी वहां से जल्दी-जल्दी निकल रहा था। उसने मुझे देखकर नज़रें फेर ली और तेज़ी से वहाँ से चला गया। मुझे यह बात अजीब लगी। जब मैं अंदर गया तो पायल अकेली थी। मैंने उससे पूछा, वह आदमी कौन था? पायल ने कहा, वो मम्मी के दूर के रिश्तेदार थे, हाल-चाल पूछने आए थे। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ममता आंटी आई। उनके चेहरे पर हल्का-सा निशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बाज़ार में फिसल गई थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार मेरे मन में उस घर के लेकर सवाल उठने लगे। फिर भी जब पायल मेरे सामने आती तो मैं भूल जाता, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता था। धीरे-धीरे वहाँ मेरा आना-जाना बहुत बढ़ गया था। कभी हम छत पर बैठकर बातें करते, कभी टीवी देखते, कभी एक-दूसरे के भविष्य के सपने सजाते। मुझे लगता था कि बस थोड़ा समय और सब ठीक हो जाएगा। मैं पायल से शादी कर लूँगा और अपनी छोटी-सी दुनिया बसा लूँगा। समय गुज़रता गया और मेरा दिल पायल के लिए और भी ज़्यादा धड़कने लगा। मैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले उसी के बारे में सोचता। कॉलेज में भी मेरी नज़र सिर्फ़ उसे ढूँढ रही थी और वह भी मुस्कुराकर मुझे देखती तो लगता जैसे पूरा दिन अच्छा गुज़रने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ का शक दिन पर दिन बढ़ता गया। वह बार-बार मुझे समझाती थी कि कुछ रिश्ते दूर से अच्छे लगते हैं, पास जाकर इंसान पछताता है। लेकिन मैं उनकी बातों को पुरानी सोच समझकर नज़रअंदाज कर देता था। मुझे लगता था कि माँ सिर्फ़ ममता आंटी को पसंद नहीं करती, इसलिए पायल के खिलाफ भी बोलती है। एक दिन शाम को मैं पायल के घर गया तो ममता आंटी बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था और बार-बार कह रही थी कि तुम इस घर के अपने हो। मुझे उनकी बात सुनकर अच्छा लगता था, क्योंकि मैं सच में उस घर को अपना मानने लगा था। खाना खाने के बाद हम सब साथ बैठे
बातें कर रहे थे तभी अचानक बिजली चली गई। गांव में अक्सर ऐसा होता था। पायल मोमबत्ती लेने अंदर चली गई और मैं बरामदे में बैठा रहा। तभी ममता आंटी मेरे पास आकर बैठी। उन्होंने कहा, विवेक तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो बिना किसी मतलब के किसी का साथ दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी आप लोग अपने जैसे हो इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, पायल बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं नजरें झुकाकर मुस्कुरा दिया। उस रात मैंने काफी देर तक वहीं रुका रहा। जब जाने लगा तो ममता आंटी ने कहा, इतनी रात में घर क्यों जाओगे, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैं पहले मना किया लेकिन फिर पायल कहने लगी, रुक गया। उस रात कमरे में सोया था लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं पायल फोन पर बातें करते रहे। वह धीरे धीरे हंसती रही थी और ताकि उसकी माँ को आवाज ना सुनाई दे, और मैं उसे छेड़ते हुए कहता कि एक बार बाहर आ जाओ, बस तुम्हें देखना है। कभी वह पानी पीने के बहाने बाहर आती, कभी खिड़की से झांकती और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते। उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो माँ गुस्से में थी। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें घर पे जाने से मना किया था लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। मैं चुप रहा क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो झगड़ा और बढ़ जाता। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगने लगा था कि अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इसीलिए मैंने नौकरी की तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम काम ढूंढना शुरू कर दिया ताकि मैं जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और पायल से शादी के बाद आगे बढ़ सकूं। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पहली बार मेरे मन में डर पैदा किया। उस दिन मैं अचानक शाम को पायल के घर पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहस कर रहा हो। तभी वही आदमी दोबारा वहां से निकलता दिखाई दिया जिसे मैंने पहली बार देखा था। जल्दी-जल्दी बाहर निकल गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं अंदर गया तो पायल परेशान थी और ममता आंटी की आंखें लाल थी जैसे वह भी रोई है। मैंने पूछा क्या हुआ तो दोनों ने बात टाल दी। पायल ने कहा, कुछ नहीं, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बात और है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद इस घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। फिर भी मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है। मैंने अपने दिल को समझाया कि मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैंने हिम्मत करके ममता आंटी से साफ-साफ कह दिया कि मैं पायल के से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हो। अगर तुम सच में पायल का साथ निभाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उनकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो गई। उन्होंने कहा, कल सुबह जल्दी ठीक जाना, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे और तुम्हारी माँ से बात करेंगे। मैं खुशी से पागल हो गया। उस रात मैं सो भी नहीं पाया। मुझे बार-बार अपने आने वाले भविष्य के सपने दिखाई दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं और पायल शादी के बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं अपनी माँ को भी मना लूँगा और कुछ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात मैं ममता आंटी के घर ही रुक गया था लेकिन खुशी की वज़ह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं बार-बार सोच रहा था कि कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। अब हमारी मोहब्बत से कोई छुपना नहीं पड़ेगा और शायद पहली बार मेरी ज़िंदगी सही दिशा में जाएगी। पायल भी फ़ोन पर मुझसे लगातार बातें कर रही थी। वो धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो रहा था। रात धीरे-धीरे गुज़रती रही और ना जाने कब मेरी आँख लग गई। लेकिन जब अचानक ज़ोरों-ज़ोरों से आवाज़ आने लगी, मेरी नींद खुली। मैं घबरा कर उठा। बाहर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला तो जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ममता आंटी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उनके आस-पास मोहल्ले के लोग खड़े थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे मम्मी-पापा भी वहाँ मौजूद थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी ममता आंटी ने मुझे देखते ही चिल्लाकर कहा, मैंने इस लड़के को अपने बेटे जैसा समझा था, लेकिन इसमें हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाहर खड़े लोग भी अंदर आने लगे। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने कहा, आंटी आप क्या कह रही हैं? लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वह लगातार रोती रही और कहती रही, मैं कई दिनों से परेशान हूँ और जब यह बातें छुप नहीं सकती। मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे जिनके बारे में सोचकर भी मेरा दिल काँप रहा था। मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, मैं तुम्हें पहले ही समझती थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बार-बार कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहाँ मौजूद किसी इंसान ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। पायल भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन उसने भी मेरी तरफ देखकर यही कहा कि विवेक को हमारे घर आना-जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब जो हो रहा है, उससे हम सब परेशान हैं। इसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर छुरा घोंप दिया हो। जिस लड़की के लिए मैं अपने घरवालों को लड़ने को तैयार था, वही लड़की आज मेरे खिलाफ खड़ी है। गाँव के लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, मुझे तो गलत ठहरा रहे थे और कुछ मेरी माँ को ताने मार रहे थे। मेरे पापा मुझे तुरंत वहाँ से घर ले गए, लेकिन वहाँ आने के बाद भी मेरी हालत बदले रिश्तेदारों को खराब लग रही थी। मोहल्ले वाले घर के बाहर बातें कर रहे थे, मेरी माँ रो रही थी और पापा चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं बार-बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हर किसी को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो मामला और बिगड़ गया, क्योंकि ममता आंटी सच में माँ बनने वाली थी। यह सुनते ही पूरे गाँव में जैसे आग फैल गई। अब हर कोई यही कह रहा था गलती मेरी है, क्योंकि मैं उनके घर सबसे ज़्यादा जाता था, लेकिन मुझे अंदर से पूरा यकीन था सच में कुछ नहीं है। तभी मुझे अचानक उस आदमी की याद आई जिसे मैंने 2 बार उनके घर से निकलते देखा था। मैंने यह बात अपने मम्मी-पापा को बताई और कहा कि शायद वही इस कहानी के पीछे है, लेकिन जब बहुत देर हो चुकी थी, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, "मैंने शुरू से तुझे उस घर से दूर रहने को कहा था, लेकिन तुझे मेरी बात मानी नहीं। अब देख लो कैसी बातें हो रही हैं।" मैं पहली बार माँ के सामने टूट गया। मुझे समझ आ गया था कि मैं मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी समझ बैठा था। वह मेरे लिए जाल बन चुकी थी। कुछ दिनों तक हमारा घर ताना और बदनामी से घिरा रहा। फिर पापा ने फैसला किया कि हम यह गाँव छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ रहकर अब चैन से जीना मुश्किल था। हम लोग गाँव छोड़कर दूसरे शहर इंदौर आ गए, लेकिन अब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब पीछे छूट गए और कई रातों तक सो नहीं पाता था। बार-बार पायल का चेहरा आँखों के सामने आ जाता और मैं सोचता कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद पता चला कि पायल की शादी एक बहुत अमीर आदमी से हो गई, जो उम्र मुझसे काफ़ी बड़ा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ममता आंटी उसी के साथ रह रही थी। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब मुझे समझ आने लगा कि शायद मुझे सिर्फ़ इस्तेमाल किया गया था, ताकि असली सच छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी मेरे साथ का एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि पायल ने कभी मुझे मोहब्बत नहीं की। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद उसने अपनी माँ के दबाव में आकर यह सब किया होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब सिर्फ वही दे सकती थी। और एक दिन आखिर मैं उसे फ़ोन कर लिया। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और मेरा दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ सेकंड बाद आखिर पायल ने फ़ोन उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ दर्द फिर से जाग गया। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे, फिर धीरे से पूछा, "कैसी है?" उसने कहा, "ठीक हूँ।" लेकिन उसकी आवाज़ में वही वो खुशी नहीं थी, जो पहले हुआ करती थी। मैंने खुद को सँभालते हुए पूछा, "क्या जो कुछ हमारे बीच था, वह सब झूठा था?" दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही, फिर उसने एक लंबी साँस लेकर कहा, "अब इन बातों का क्या फ़ायदा?" मैंने कहा, "मुझे सिर्फ़ सच जानना है।" उसने धीमी आवाज़ में कहा, "मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूँ। वह कहती थी कि मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं चलती और तुम सिर्फ़ एक सहारा थे, ताकि लोग हम पर शक न करें।" उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कुचल दिया हो। मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, "तो क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की?" उसने कहा, "शायद थोड़ी बहुत थी, लेकिन मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे पास ना पैसा है, ना बड़ा भविष्य है। मैं गरीबी में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी।" उसकी हर बात मेरे दिल में ज़हर की तरह उतर रही थी। फिर उसने अचानक रोना शुरू कर दिया और कहा, "लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। मेरा पति बहुत उम्रदराज है और वह मुझे समझता नहीं है। मैं इस ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। अब मुझे तुम्हारी सच्चाई समझ आती है।" मैंने गुस्से और दर्द में कहा, "जब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था, तब तुम्हें मेरी सच्चाई दिखाई नहीं दी और आज सब खत्म हो चुका है, तब तुम्हें मेरी याद आ रही है।" पायल रोते हुए कहे, "मुझसे गलती हो गई विवेक, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।" उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल फिर कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन तभी मुझे अपनी माँ के आँसू याद आ गए, वह रात याद आ गई। पूरे गाँव ने मुझे गलत समझा था। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, "नहीं पायल, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने सिर्फ़ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है।" यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, दिन-रात एक कर दिया और आखिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे मम्मी-पापा की आँखों में
फिर से खुशी लौट आई। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, बुरा वक्त हमेशा इंसान को कुछ सिखा कर जाता है। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी एक बहुत सीधी-सादी लड़की से हुई। वह देखने में भले ही हीरोइन जैसी ना हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और धीरे-धीरे उसने मेरे टूटे हुए दिल को भी सँभाला। आज मेरी एक प्यारी-सी बेटी है और जब मैं उसे अपनी गोद में उठाता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी कभी किसी के जाने से ख़त्म नहीं होती। कभी-कभी जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वही हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं। और जब मैं दिल से यही मानता हूँ कि सच्चा रिश्ता खूबसूरती या पैसों से नहीं, बल्कि भरोसे और वफ़ादारी से चलता है। विवेक की इस कहानी ने साबित कर दिया कि भले ही झूठे इल्ज़ाम और धोखे हमें कुछ के लिए तोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास मेहनत और सच्चाई की ताकत हो, तो हमें अपनी ज़िंदगी को फिर से सँवार सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।